नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत के पहले सरकार को संसद में केंद्रीय बजट या फिर बजट पेश करना जरूरी है। केंद्रीय बजट किसी भी वित्तीय वर्ष में होने वाली आमदनी और खर्चों से जुड़ा दस्तावेज है। ये वित्त हर वर्ष हर साल की 1 अप्रैल को शुरू होकर अगले साल 31 मार्च तक समाप्त हो जाता है। उम्मीद है कि वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट यानी यूनियन बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को संसद के बजट सत्र के दौरान पेश करेंगी। 31 जनवरी से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। अब संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो सकता है। समाचार एजेंसियों का ऐसा भी कहना है कि संसद का बजट सत्र 6 अप्रैल तक चल सकता है। सत्र की शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त सत्र होगा। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। ये उनका संसद के दोनों सदनों में पहला संबोधन होगा। केंद्रीय बजट से पहले सदन के दोनों सदनों में पेश होगी आर्थिक सर्वे। जानकारी के मुताबिक बजट सूत्रों से पहले दिन दोनों सदनों में जो है इकोनॉमी को लेकर सर्वे को पेश किया जाएगा। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट 1 फरवरी को पेश किया जा सकता है। सत्र का पहला भाग 10 फरवरी तक जारी रह सकता है। इसके बाद बजट सत्र का दूसरा भाग 6 मार्च को जो है शुरू होगा और ये 6 अप्रैल तक चल सकता है। सरकार के खर्चे और आमदनियों का ब्यौरा है ये बजट। दरअसल यूनियन बजट जो है वो केंद्रीय बजट किसी भी विशेष जो वर्ष बीत गया है उसमें सरकार की अनुमति या उसमें सरकार की जो भी रिसीवेबल और जो भी देय राशि यानी कि जो भी एक्सपेंडिचर होंगे उसका विवरण होता है। यूनियन बजट को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। ये है कैपिटल बजट, जिसे कह सकते हैं हम कि पूंजीगत बजट, और राजस्व बजट यानी कि रेवेन्यू बजट। पूंजीगत बजट ये क्या होता है? पूंजीगत बजट सरकार से संबंधित पूंजीगत भुगतान और जो भी पर्याप्तों से जुड़ा होता है। पूंजीगत पर्याप्तियों में जनता से या भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के लिए जाने वाले ऋण आते हैं। वहीं दूसरी ओर पूंजीगत भुगतान के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं, उपकरणों के विकास और साथ ही साथ इसके रखाव के साथ साथ जो भी शैक्षणिक सुविधाओं के लिए किए गए खर्च हैं वो शामिल होते हैं। अब आ गया रेवेन्यू बजट यानी कि राजस्व बजट। राजस्व बजट जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि राजस्व बजट सभी राजस्व और सभी जो भी प्राप्तियों से जुड़ा होता है। इसमें टैक्स और दूसरे जो भी माध्यमों से होने वाली आमदनी और उसके खर्चे को दर्शाया जाता है। यदि राजस्व जो बजट है यानी कि जो रेवेन्यू बजट है अपना वो जो है वो पर्याप्तियों से अधिक है तो सरकार को राजस्व घाटे का सामना करना पड़ सकता है। केंद्रीय बजट का महत्व क्या है? केंद्रीय बजट का जो महत्व है, जो उद्देश्य है वो है सामाजिक न्याय और समानता के साथ साथ हमारे देश का तेजी और संतुलन आर्थिक विकास सुनिश्चित करना होता है। ये देश की दशा और दिशा तय करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। देश के केंद्रीय बजट का महत्व उजागर करने वाले विभिन्न उद्देश्यों पर अगर हम नजर डालें तो विभिन्न मुद्दों में जो भी मुद्दे हैं, जो भी संसाधनों का कुशल आवंटन सुनिश्चित करना है। केंद्रीय बजट के माध्यम से सरकार अपने यहाँ पर उपलब्ध संसाधनों को देश के सर्वोच्च हित में जो है वो विभिन्न मुद्दों में आवंटन सुनिश्चित करने की कोशिश करती है। संसाधनों के तर्कसंगत आवंटन सरकार को उन संसाधनों से अधिकतम लाभ जो है वो अर्जित करने की मदद मिलती है। ऐसा कर देश में सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए चल रही योजनाओं को जो है उसमें एक अच्छी खासी राशि जुटाई जाती है। बेरोजगार और गरीबी के स्तर पर भी काम करना इसका उद्देश्य है। केंद्र बजट का एक उद्देश्य जैसा हमने आपको बताया गरीबी पर काम करना भी है, रोजगार पर काम करना भी है। केंद्रीय बजट के माध्यम से सरकार को सुनिश्चित करना होता है कि देश में प्रत्येक नागरिक को उच्च स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं मिल पा रही हैं या नहीं और मिलनी चाहिए। इसके साथ ही सरकार को इस बात का भी ध्यान देना होता है कि देश के नागरिक अपने लिए रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत को पूरा करने में सक्षम हो। धन और आय की असमानताओं को कम करना। बजट सब्सिडी और कारों के माध्यम से आय के जो भी वितरण को प्रभावित करता है। बजट में सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि अमीर वर्ग पर कर की ऊंचाई दर लगाई जाए जिससे उनकी जो भी आय है वो एक हद रहे।
दूसरी ओर सरकार निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए करों की दर जो है वो कम करने की कोशिश करती है, ताकि उनके पास अपने खर्चे चलाने के लिए पर्याप्त आमदनी बनी रहे। कीमतों पर नियंत्रण रखना। केंद्र बजट आर्थिक उतार चढ़ाव को नियंत्रण करने में भी सही करता है। आपको बताना चाहेंगे कि जो भी मुद्रा स्फीति है और जो भी अपस्फीति है उस पर उचित प्रबंध सुनिश्चित करता है। इस तरह आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में बजट का एक मुख्य उद्देश्य रहता है। अब मुद्रास्फीति के दौरान अधिशेष बजट नीतियों को लागू किया जाता है। उसे उलट घाटे की बजट नीति या अपस्फीति के दौरान तैयार किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था की कीमतों को नियंत्रण रखने में अहम योगदान करता है। देश को टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव इससे ये भी आता है। केंद्रीय बजट में देश के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में संभवतः परिवर्तन को भी निर्धारित किया जाता है। बजट के माध्यम से आयकर दरों और कर ब्रैकेट में बदलाव लाने की घोषणा की जाती है। केंद्रीय बजट वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और देश की आर्थिक स्थिति पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में देश के हर आम आदमी के पास इसकी बेसिक जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।